अभी आपके बीच में प्रवीण भैया आ रहे हैं, क्लैप करेंगे प्रवीण भैया के लिए। तो यस। तो अभी हम सब योगा करेंगे। आर यू रेडी फॉर योगा? अभी वो आपको योगा सिखाएंगे। योगा के क्या फायदे होते हैं? दिमाग शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है, हम फ्लेक्सिबल रहते हैं और पीसफुल माइंड होता है। तो अब भैया आपको योगा कराएंगे गीत के ऊपर, तो आप सब योगा भी करेंगे और मस्ती भी करेंगे। तो क्लैप करेंगे एक बार भैया के लिए। यस। ओम शांति। सभी कैसे हो? बहुत अच्छे। तो अभी आपने योगा करना है। तो योगा का मतलब डिसिप्लिन भी होता है ना? डिसिप्लिन। एजुकेशन का मतलब यही है कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन हो, सिस्टम से हो हर चीज़। तो अभी आप अपना ख्याल करेंगे, आप जैसे बैठे हैं, क्या आप डिसिप्लिन में बैठे हैं, ऑर्डर में हैं, ठीक है? शिक्षा का मतलब हमारे जीवन में डिसिप्लिन सीखना है। तो जब हम प्रॉपरली बैठेंगे नहीं, लाइनों में नहीं आएंगे एक ऑर्डर से, तो हम कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, है ना? जैसे लंबा जो पीछे रहेगा, फिर छोटा छोटा इस तरह से, है ना? जैसे आप प्रेयर में करते हो स्कूल में ना, तो अभी तुरंत एक्शन में आना है, ठीक है? तो अभी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, प्लीज स्टैंड अप। अपने जो बैग्स हैं एक साइड रखने हैं, उधर वाले वहां रखो दीवार के साथ लाइन में, इधर वाले इधर, ठीक है? बीच में नहीं। और जहां रखा है ध्यान रखना है, वहां से उठाना है, एक दूसरे को धकेलना नहीं है, ओके? इसको भी उठाओ बच्चे। तो अभी जैसे लाइनों में हमें खड़े होना है वैसे होना है, ठीक है? एक ऑर्डर में हाथ ऊपर करो, थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, इतना जब एक्सरसाइज करते हैं हमारे हाथ खुलेंगे तो हाथ किसी को बच सकता है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रखना है। हाथ ऊपर करो, सामने, लुक स्ट्रेट, सामने देखो, सांसें लो, हाथ नीचे रखो, ऐसे नॉर्मली रिलैक्स में रहो खड़े, और सांसें लो। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, दोनों हाथ। अब आपको सांसें ले ली ना आपने, ले लो सांसें। सांसें छोड़ते हुए नीचे झुकना है और अपना जो नाक है घुटने से लाना, धीरे धीरे। कोशिश करो, ट्राई। आप स्लोली धीरे धीरे ऊपर आएंगे, फिर धीरे नीचे जाएंगे। अब इस तरह से आप 6 बार करेंगे, ठीक है? और इसकी जो रफ्तार है धीरे धीरे, ठीक है? आप हाथों पर धीरे धीरे नीचे। आपका नोज घुटने से लगना चाहिए धीरे धीरे जाकर। नहीं लगता है ना? अभी तो आप छोटे छोटे फ्लेक्सिबल हो, और जब बड़े हो जाओगे, हार्ड हो जाओगे, तो फिर तो नहीं लगा पाओगे। देखो मैं तो लगा पा रहा हूं ना, देखो लग रहा है ना, है ना? क्योंकि मैं रेगुलर करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं। अभी हाथ खोलो, ऐसे खोलो, जितना खोल सकते हैं, स्थान कम है। ऊपर चला के क्लैपिंग होना चाहिए, नीचे नीचे लाओ, नीचे लाओ, डाउन अप, क्लैपिंग, डाउन डाउन अप, डाउन अप। अच्छा, अभी आपका डिस्टेंस ठीक बन गया।
अभी आपका थोड़ा सा जॉगिंग रहेगा और उसके लिए सॉन्ग चलेगा, ठीक है। हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पर स्वर्ग लाएंगे, ठीक है। उस सॉन्ग के ऊपर, उसके ऊपर आपने एक्शन करना थोड़ा सा। कब ऐसे है, सॉन्ग बजने तक थोड़ा आंखें बंद करेंगे, अपने अपने स्थान पे रहेंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। अपनी जो पहचान है उसको रियलाइज करेंगे। वेरी गुड। थोड़ा फास्ट, आवाज थोड़ी बढ़ाएंगे। रफ्तार सभी की एक जैसी चाहिए, कदम मिलना चाहिए और एक कदम घुटना बराबर स्ट्रेट सीधा जाए। ओवर एक्टिंग नहीं करेगा कोई भी, सभी को देख रहा हूँ। छोटू अब ऐसे ऐसे अब रिवर्स में लेफ्ट राइट मूव करना है। अब धीरे धीरे जंप करना है, धीरे धीरे, पहले धीरे, एक साथ जंप, एक साथ रहेगा। स्लो स्लो, पहले स्लो, फास्ट नहीं, धीरे धीरे, रिलैक्स में, आराम से। जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा लगेगा। एक साथ, जो छोटा बच्चा कर रहा है उसको उससे मिलाकर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। धरती आकाश, एक कदम राइट चलेंगे, थोड़ा एक कदम राइट, अपने राइट एक कदम जाकर, फिर एक कदम लेफ्ट में जाकर। अब हाथों की एक्सरसाइज है। अब धीरे धीरे बैठकर इसी सॉन्ग के ऊपर अपने ध्यान लगाना है। बैठ जाइए अपने स्थान पे, आराम से रिलैक्स में बैठेंगे, किसी से टच नहीं होंगे और अभी थोड़ा साइलेंस का अनुभव करेंगे। लंबे सांसें लें, सीधे बैठना है, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, झुकेंगे नहीं और कोई भी किसी का घुटना किसी से टच नहीं होना चाहिए। जो एनर्जी का ओरा बना है
उसको अपने भीतर से बाहर की तरफ फैलता हुआ महसूस करेंगे। आंखें खोलकर सीधा प्रकाश बिंदु पर केंद्रित करेंगे। सामने 30 सेकंड के लिए आंखें एक जैसी रहें प्रकाश बिंदु के ऊपर। आंखें बंद करो और तीन बार हो गया। अब यहाँ अपने मन के विचार के ऊपर गौर करना है कि मेरे मन के विचार कहाँ जा रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, या फिर जो मेरे अंदर एनर्जी है उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जैसे बच्चे हैं, आपको मैं आपकी पहचान पूछ रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ कि आप कौन हैं। मेरा नाम लक्ष्य सीजा है। फिर से बोलो। मेरा नाम लक्ष्य सीजा है। इन्होंने क्या कहा, बोलो। मेरा नाम लक्ष्य विजय, जो भी है, ठीक है। मेरा नाम, मेरा कहने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा। आप लोग आत्मा को मानते हो? कुछ होती है आत्मा? होती है आत्मा? यस यस यस। आत्मा को देखा है आपने? आत्मा को देखा है? आत्मा को देखा नहीं, फिर मानते क्यों हो? वो हमारे दिल में होती है। आत्मा दिल में होती है? अच्छा, आप बताओ, आत्मा होती है नहीं होती? होती है। जो चीज आपको दिखाई नहीं देती, आप उसको मानते कैसे हो? बोलो। आत्मा हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बीच में स्थित होती है। बट आपने देखा कभी? मैंने एक बुक में पढ़ा था। नहीं, किताबों में जो है वो अलग चीज है, लेकिन आपने देखा नहीं। आत्मा हमारे अंदर भी जा सकती है। अंदर जा सकती है। देखो, आपने जिस चीज को देखा नहीं, देखा है सर, हम उसे महसूस करते हैं। किसी ने कहा मैं आत्मा हूं, किसी ने कहा हम उसे महसूस कर सकते हैं। मैं खुद कौन हूं? मन सोचता है ना, मन सोचने का काम करता है, पता है ना? नहीं, आपका मन होता है कि मैं ये चीज खाऊं, उधर जाऊं, ये वाला खेल खेलूं, मन है ना, मन सोच रहा है, ठीक है। तो सोचने की शक्ति किसी को दिखाई देती है? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सूक्ष्म एनर्जी है, ठीक है। तो वो आत्मा सूक्ष्म एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, ओके। आत्मा क्या है? एक एनर्जी है जो सोचने का काम करती है, समझने का, याद रखने का, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई व्यक्ति बीमार होता है, सुनो, लोग बीमार होते हैं ना, किसी को बीमारी लगती है, कैंसर लगता है, कोई शुगर होती है, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है, पता है? क्या कारण होता है, बताओ। वो व्यक्ति लापरवाह होता है अपनी। हाँ, लापरवाह होता है। 2-3 ऑप्शन है। उसकी बीमारी का कारण क्या? उसके पिछले जन्मों के कर्म है, या फिर उसका खान पीन का सिस्टम ठीक नहीं है, या फिर
वो अपना अपना दिनचर्या उसकी ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो इसमें से एक एप्रोप्रिएट बात बतानी, एक एप्रोप्रिएट क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, खान पीने वाला। बहुत सारे लोगों का खान पीना एक्यूरेट होता है, फिर भी उनको बीमारी लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा आसन प्राणायाम नहीं करते हैं ना, या फिर किसी के पिछले जन्मों का कारण होता है वो। हाँ। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगा करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं, और वो कभी बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, कभी बीमार नहीं होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे हैं सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो बीमार भी होते हैं। दोनों चीजें चाहिए ना। किसी गाड़ी के पुर्जे खराब हो जाएं, ढीले पड़ जाएं, उनमें जंक लग जाए तो चलेगी? तो ड्राइवर भले अच्छा हो, ट्रेन हो, तो गाड़ी चलेगी? तो उसमें 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 गलती किसकी है? ड्राइवर की, कि उसने गाड़ी के हर पुर्जे को उसकी एक्सरसाइज नहीं करवाई है ना। अच्छा, अभी 2 मिनट आपको एक एक्सरसाइज करवाई जाएगी छोटी सी, जिससे आप क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। ठीक है, 2 बीमारियों के डॉक्टर बनोगे। एक है बीपी, ब्लड प्रेशर, किसी का हाई होता है ज्यादा, है ना, किसी का लो हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए एक तरीका है, आपको आता है? बिना मेडिसिन के, बिना दवाई के किसी का ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए एक तरीका है बिना मेडिसिन के, आपको आता है? सर वो जो चिमटियाँ होती है ना, वो इस फिंगर में लगाते हैं और इस फिंगर में लगा के रखते हैं। अच्छा, एक तरीका ये बताया, और किसी को है पता? आगे आगे बताओ। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो ठीक करने का आपके पास तरीका है कोई? योगा। बीपी होता है लोगों को, मेडिटेशन करने वालों को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं। पर साथ में आपको बीपी से बचना है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मल करने का तरीका है, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। अपना हाथ ऐसे सामने रखो बच्चे, हाथ सामने रखो ऐसे, और हाथ के सेंटर में देखो, और आपने नाक से हवा लेनी है और मुंह से हाथ पे फेंकनी है, और गर्म हवा लगनी चाहिए। ऐसे देखो, एक मिनट, गर्म हवा हाथ को लग रही है, तो अपने अंदर की जो हीट है वो बाहर जा रही है। ठीक है, हाथ के सेंटर में देखो, और आपने नाक से हवा लेनी है और मुंह से हाथ पे फेंकनी है, और गर्म हवा लगनी चाहिए। ऐसे देखो, एक मिनट, गर्म हवा हाथ को लग रही है, तो अपने अंदर की जो हीट है वो बाहर जा रही है। ठीक है, अगर देखो, अब सुनो बात, अगर किसी का बीपी हाई है, इट मीन्स कि उसके अंदर हीट ज्यादा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो उस वक्त उसके अंदर जो हीट है, टेम्परेचर ज्यादा है, उसको कम करने के लिए गर्म हवा हाथ पे जोर से फेंकनी है। ऐसे करो, तो इससे क्या होगा? बीपी हाई से लो, नॉर्मल की तरफ आने लगेगा। ठीक है, अगर लो है तो उनको क्या करना है? सांसें लेनी, ठंडी हवा हाथ पे मारो 1-2 बार, ऐसे जैसे आप कैंडल को बुझाने के लिए हवा मारते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे मत करो, अपने हाथ पे ठंडी हवा बज रही है ना, तो इससे क्या होगा? बीपी लो होगा तो वो ऊपर नॉर्मल आएगा। ठीक है, लो से ऊपर नॉर्मल की तरफ आएगा। ठीक है, अभी आप इन 2 चीजों के क्या हो गए? तो डॉक्टर बनेंगे हो, फायदे तो यही हैं। ठीक है, आपको एक चीज के ऊपर अगर कंट्रोल करना आता है तो आप उसके क्या हो? स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, 1 मिनट के लिए ध्यान में बैठना है। कि उसके बाद अब घुटने किसी से टच ना हो, और डिस्टेंस रखो, और आपको बिल्कुल सीधे बैठना है, बिल्कुल सीधे, कमर सीधी रहे, क्योंकि
जितनी जो रीढ़ की हड्डी है जितनी सीधी रहेगी तो आप उतना स्टेबल रहेंगे और आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ठीक है, ऐसे झुकते हैं तो फिर धीरे धीरे सीधे, बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, आराम। अब सांसें अपने आप आ जा रही हैं, उससे कुछ भी आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, और रिलैक्स महसूस करो। अभी आवाज नहीं करेंगे, ओम बोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे, महसूस करेंगे। ठीक है, एक बार ही बोलना, बोल रहे तो कोई नहीं। ठीक है, आवाज कोई नहीं करेगा, सिर्फ सुनेगा आवाज को। ठीक है, सबको मज़ा आया योगा करके? तो बहुत सारी एनर्जी आ गई आप सबके पास, है ना? तो अभी इस एनर्जी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इस एनर्जी को हम कहाँ लगाएंगे? कुछ आज नया सीखने में लगाएंगे। तो पहले एक बार भैया के लिए ज़ोर से ताली बजा देंगे, थैंक यू भी बोलेंगे साथ में। ओके, तो अब हमारे बीच में अदिति सिंघल दीदी आ गए हैं एंड शी इज़ एन इंटरनेशनल मेमोरी ट्रेनर, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वैदिक मैथ एक्सपर्ट। तो आप सब बहुत लकी हैं। तो एक बार जोर से ताली बजाएंगे, है ना? थैंक यू सो मच दीदी।